मेरी आवाज, हाँ प्रिंस, मेरी नमस्कार आवाज आ रही है? जी, हाँ राजपूत फेसबुक पेज के जरिए आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रिंस सिंह राजपूत। आज हमारे साथ आरसी सर राजीव नगर से जुड़े हैं। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे फेसबुक पेज पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस। और मैं आपको तहे दिल से आशीर्वाद और बधाई देना चाहता हूँ कि जी आपने जिस मुहिम को इतने लंबे समय से लेकर के और सुशांत के न्याय के लिए जितने भी बड़े प्रतिष्ठित लोग, युवाओं को आपने जोड़ करके अपने फेसबुक लाइव पे जो आपने मुहिम बनाया, जो उठाया बातों को और जो सच को दिखाने का आपने कोशिश की, उसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, आशीर्वाद। आज धन्यवाद सर। कहीं ना प्रिंस कहीं ये आज आपका आशीर्वाद है। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया सर हमें। शुरू से आपने मुहिम में भी हमारे साथ दिया आपने। जी जी बिल्कुल। देखिए, हम एक सामाजिक आदमी हैं और जी मेरा जीवन, अगर मेरा जीवन को आप देखिएगा तो मेरा जीवन जो है जी ना, वह एक मिट्टी से निकला हुआ है। मैं जी बहुत ज़मीन का आदमी हूँ और मैंने गरीबों की लड़ाई की, मैंने ट्रेड यूनियन में अपने जीवन को बिताया है। मैंने यहाँ के जी पूंजीपतियों से मैंने लड़ा है, गरीबों के लिए मैंने लोगों को रोजी रोटी दिलाई है। मैंने समाज में जब जी भी जहाँ गलत होता है तो मैं खड़ा रहता हूँ। मैं ये जी नहीं देखता कि मुझे नुकसान क्या होगा, मैं अपनी नुकसान की परवाह किए हुए हम समाज में न्याय के लिए लड़ते हैं, देश के लिए खड़ा होते हैं। हम 2014 में जब भारत में ज़रूरत था नरेंद्र मोदी जी का, तो हम लोग उस मुहिम में भी लड़े। जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की ज़रूरत थी कि मुख्यमंत्री के लिए, उस मुहिम में हम लोग लड़े। और जी बिहार में तो आए दिन करते हैं। और आपने देखा है कि राजीव नगर के 1024 एकड़ का भी जो मामला आया, तो मैंने किस तरह से हम लोग आज भी लड़ रहे हैं। आज भी, कल भी जी मैंने लड़ा है, आज कल भी हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, मुद्दा उठाया है सामाजिक, जो यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। अब जी सवाल है कि सुशांत का मामला है। जी मैंने पहले भी कहा था कि सुशांत बिहार में जन्म जरूर लिया, लेकिन वो भारत का एसेट था। भारत का वह एक युवा होनहार था, भारत से बहुत उम्मीदें थी। जब कोई एक जी वैज्ञानिक बनता है तो पूरा दुनिया देश का नाम करता है, उसी तरह वह एक राष्ट्रवादी कलाकार था और बहुत होनहार था। उसका मिशन बहुत बढ़िया था, जी लेकिन उसको एक साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई। और आज हमारे लिए आज का दिन बहुत अहम है। आज जी मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आज निश्चित रूप से सुशांत को न्याय मिलेगा। जी और ये आपका, हमारा, पूरे फैंस जो करोड़ों, उनके मेहनत, उनके आशीर्वाद, उनके प्यार, उनका प्रे का फल होगा कि आज मिलेगा। और ये याद जी रखिए, देर है अंधेर नहीं है। कोई भी चीज़ है, जब आप कोई शक्तिशाली चीज़ से लड़ते हो, भगवान राम इतने शक्तिशाली थे, लेकिन रावण से लड़ने के लिए कितना व्यूह रचना हुई, जी कैसे केकई को सामने आना पड़ा। मंथरा जो एक इतनी अच्छी महिला थी, कैसे सरस्वती उनके जीवा पर बैठी, और किस तरह से माहौल बनता है, प्लेटफार्म बना करके और फिर रावण तक पहुंचने का काम हुआ। तो उसी तरह जब आप किसी से लड़ते हो, देख लो कि महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस, वहाँ के सारे माने बड़े बड़े डॉन लोग, सारे पूंजी माने जो गलत ढंग से पैसा कमा करके जो अकूत धन संपत्ति रखे हुए हैं, उससे लड़ना पड़ रहा है सुशांत के न्याय के जी लिए। और ये भी मैं जी आपके अति से मैं चैलेंज देके कहता हूँ, अगर सुशांत जी के इस लड़ाई में अगर भारत की जनता, देश विदेश की जनता और आप जैसे जी युवा अगर नहीं लड़ते, तो ये न्याय और ये सीबीआई जांच, ये केस नहीं होती, ये दबा दिया जाता। लेकिन सीबीआई मिल जी गया जजमेंट। और बधाई हो, सीबीआई ने दे दिया जजमेंट, बधाई हो, जी बधाई हो। जी सीबीआई ने अपना दे दिया, जी मैं आपको लाइव दिखाता हूं। और सीबीआई ने दे दिया, जी जहां ये कोर्ट ने दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। जी और ये देखिए, ये देखिए, आपको बहुत लाइव दे बहुत रहा हूं। बधाई हो सर आपको। बहुत बहुत आपको बढ़िया बधाई। बधाई हो। देखिए, भारत की मुहिम, सीबीआई जांच करेगी, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को प्रणाम। भारत का न्याय, भारत का न्याय जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट भगवान है हमारे लिए, इस देश की अस्मिता है, इस देश की एकता और अखंडता का नींव है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को जी मेरा सैल्यूट है। और निश्चित रूप, अभी मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जरूर देगी, और ये हुआ। ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस। मैं तमाम करोड़ों जनता फैंस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन जी पापियों जी का सर्वनाश होगा। अब देखिए, ये हत्यारनी रिया जेल जाएगी, ये दीपेश सावंत जेल जाएंगे, ये संदीप सिंह जेल जाएंगे, ये सारे हत्यारे हैं।
और उद्धव ठाकरे जिसको बचा रहा है वो भी जेल जाएगा। और उद्धव ठाकरे, तुम्हारा पाप का घड़ा फूटने वाला है, ये मैं आपके हम चैनल के चाहते हैं माध्यम सर से आप बताता हूँ। डायरेक्ट हमारे फेसबुक लाइव के जरिए उनके आरोपी को आप चैलेंज दे, डायरेक्ट चैलेंज दीजिए मैं सर लाइव। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट को आज भारत के 135 करोड़ जनता आज उनको सैल्यूट मारती है। ये हमारा मंदिर है, न्याय का मंदिर। न्याय का मंदिर इंसाफ करता है। पट्टी आंख पर पट्टी जरूर है, लेकिन आत्मा से जो फैसले होते हैं, जो हमारा कानून फैसला करती है, वो बहुत ईमानदारी के साथ करती है। जय हिंद, जय भारत। मैं सैल्यूट करता हूं अपने सुप्रीम कोर्ट के उन न्यायाधीशों को, मैं सैल्यूट करता हूं उन तमाम अपने आप जैसे पत्रकार, आप जैसे युवा, आप अर्नब गोस्वामी, इन सभी को दिल से। अरे भाई अर्नब गोस्वामी, आज तुम्हारी जीत हुई है, आज जी प्रिंस का जी जीत हुआ है, आज जी सुनील जी झा का जीत हुआ है, आज आज वो जो भंडारी है, क्या नाम है उसका, वो जो वकील था, जो उसकी जीत हुई है। आज करोड़ों जनता का जीत हुई है। और जीत आरसी सिंह का हुआ है। मैंने कहा था, मैंने 14 तारीख को कहा था कि मेरा सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकता, मेरा जी सुशांत को हत्या किया गया, इसकी सीबीआई जांच हो। आज मेरी बात भी सच हुई, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूं। और आप ये मैं आपको और क्या बोलूं, आज मैं बहुत खुश हूं प्रिंस, बहुत जी खुश हूं। हाँ बोलो। जी, हमारे सीबीआई ऑफिसर जो जांच में लगे उन्हें आप क्या बोलना चाहते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए सर? बस अब सारी जवाबदेही सीबीआई की है। और हमारी सीबीआई, भारत की सीबीआई निष्पक्ष जांच करती है। भारत की सीबीआई ने जी बहुत सारे ऐसे केस, सारे सबूत मिटा दिए हैं, लेकिन नार्को टेस्ट करवा दिया। हाँ, और सबसे बड़ी बात, आप सीबीआई को जो जितने सबूत मिटे हैं, आप सीबीआई सबको पकड़ पकड़ के नार्को टेस्ट कराए। और नार्को टेस्ट जब होगा तो सारी चीज सच्चाई सामने आएगी। और सवाल है कि अर्नब गोस्वामी ने तो सारे सबूत को दे दिए हैं, अर्नब गोस्वामी ने सारे सबूत इकट्ठा कर दिए हैं। जी डिजिटल सबूत आज भी बरकरार है। और एक एक चीज, एक एक गवाह आज गवाहों को सुरक्षा देने की बात है, आज गवाहों को बचाने की जरूरत है। अब सीबीआई के लिए अब ये बड़ा चुनौती है, और सीबीआई भी निश्चित रूप से इस चुनौती को में सफल होगा, और सुशांत सिंह को न्याय मिलेगा, उनके हत्यारों को गिरफ्तारी होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जी, जैसे कि सर इस केस को मोड़ा गया, आप रिया चक्रवर्ती को हमारे फेसबुक लाइव के जरिए क्या बताना चाहते हैं? वो भी मुख्य आरोपी के रूप में रिया है, उसे आप क्या बोलना चाहते हैं हमारे फेसबुक लाइव के जरिए? रिया चक्रवर्ती ने भारत को शर्मसार किया है। रिया चक्रवर्ती भारत को शर्मसार किया है। रिया चक्रवर्ती को खुद जी सिलेंडर कर देना चाहिए। रिया चक्रवर्ती को अपने पाप को स्वीकार करना चाहिए कि थोड़ी सी उसकी पाप कम हो जाए। रिया चक्रवर्ती इस तरह से प्रेम का फांस बना करके एक ऐसे युवा, एक ऐसा जिंदा दिल जी इंसान, एक ऐसे भगवान जो इस कलयुग में वो युवा महामानव था। सुशांत कोई जी साधारण व्यक्तित्व नहीं था। सुशांत एक जी ऐसा व्यक्तित्व था कि जिससे बहुत लोगों को उम्मीद थी। वह इतना अच्छा इंसान, जो दूसरों को दुख को अपना दुख समझता था, जो तुरंत किसी को अपना मान लेता था। और रिया चक्रवर्ती को क्या नहीं किया वो, रिया चक्रवर्ती को जो सम्मान मिला किसके चलते मिला, और वो रिया चक्रवर्ती एक नागिन बन करके उस बच्चे को डस लिया, उसको खत्म कर दिया। इसलिए रिया चक्रवर्ती को सजा यहां तो मिलेगा ही, भगवान ऊपर भी देगा, उसके लिए नरक में भी जगह नहीं होगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्योंकि वह रिया चक्रवर्ती ने समाज को कलंकित किया है, वह समाज को गिराने का काम किया है, भारत में एक दाग धब्बा बनी। जी हमारे साथ थे आरसी सर जो कि पटना राजीव नगर से जुड़े थे, और आज हमारी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की आदेश दी है। फिर अगर आरसी सर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप हमें रिक्वेस्ट भेजें, फिर से हम आपको लाइव में जोड़ेंगे। वो जितने भी फैन आप हमें लाइव देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करें, हम लोग आज आपसे बात करेंगे कमेंट के जरिए। जी आरसी सर अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आरसी सर ने रिक्वेस्ट भेजा है। नेटवर्क इशू के कारण सर का वीडियो क्लियर नहीं हो पा रहा है।
बहुत फैंस हमें बधाई दे रहे हैं कमेंट के जरिए। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को भी। आप लोगों के कारण ही आज हमारी जीत हुई है। हमें अंत तक लड़ना है, हमें छोड़ना नहीं है। आरसी सर, अगर आप सुन पा रहे हैं हमें तो रिक्वेस्ट भेजे। जी, नेटवर्क इशू के कारण सर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। फिर से हाँ स्वागत है सर हाँ आप। हाँ हाँ हाँ, जी नहीं तो मैं ये कह रहा था कि रिया चक्रवर्ती ने जो कुकर्म की है उसकी सजा, या कानून तो देगा ही भारत का कानून, लेकिन वो ईश्वर भी उसे माफ नहीं करेगा कि एक ऐसे भोले भाला इंसान, एक ऐसा आध्यात्मिक युवा, एक ऐसे विज्ञान जिसके अंदर में है भरा हुआ था, एक ऐसा युवा जो कि उसको खुश करने के लिए क्या क्या नहीं किया, उसको इस तरह से धोखा दे करके उसको इस दुनिया से हटा दिया। इसलिए उसका सजा जरूर मिलेगी। और भगवान है, मैंने बार बार कहता हूं, हम लोग देखिए भगवान को बहुत मानते हैं, हम ईश्वर के जी प्रति मेरा आस्था है। मैं एक आपको पता है मैं सत्संगी भी हूं। मैं परम पिता परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी का मैं शिष्य भी हूं। उन्होंने जी कहा है कि अपने बचना सबको बचाना, इसको ही तू धर्म समझना। तो हम लोग खुद अपने को सदाचार, अपने को आध्यात्मिक करके दूसरे को भी वो ज्ञान देते हैं, उसको बचाते हैं। तो वही हमारा जी सुशांत था। सुशांत भारत का रत्न था, बिहार का लाल था, और वो आज उसकी भी आत्मा में एक सुकून होगा। और करोड़ों फैन जो भारत से लेके देश विदेश, आप देखें आज तक इतिहास बन गया प्रिंस, कि आज चाहे वो अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, या कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी पार्टी हो, सारे लोग जो मानवता को मानते हैं, सब लोगों ने सुशांत के साथ हैं, सुशांत के लिए न्याय मांग रहे हैं। कोई आगे से, कोई पीछे से, कोई कर रहे हैं, बहुत लोग हैं। आज राजनीतिक पार्टी में भी देखिए लोग भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, अरे वो तो सरकार में है, वो तो न्याय दे रहा है। लेकिन जो सरकार में नहीं है, जो विपक्षी पार्टी, हमारे बिहार में कांग्रेस के बहुत से नेता ने सुशांत के लिए न्याय मांगा है। हमारे बहुत से जी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने न्याय मांगा है। हमारे पप्पू यादव जी ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को। हमारे वेस्ट बंगाल के कितने सांसद, रूपा गांगुली जी ने, हमारे यूपी के, हमारे बहुत से लोग जो मानवता को पूजा करने वाले, इंसानियत को समझने वाले लोग हैं। कंगना रनावत को, हा, उस बेटी को जी कितना बेइज्जती होना पड़ा है, उसको किस तरह से बॉलीवुड के माफियाओं ने ट्रोल कर रहा है, टीम फायरिंग किया है। और उसके घर पे जाकर के गोली बंदूक चलाया, फायरिंग किया। ये कितना दुर्भाग्य है। लेकिन उसको बता दें, कंगना रावत नहीं, कंगना के जी सर, कहीं ना कहीं बॉलीवुड को एक बड़ा परिवार माना जाता है। मैंने देखा है बॉलीवुड से बहुत सारे सितारे ने सुशांत सर को जस्टिस दिलाने के लिए वो आगे ही नहीं आए। बॉलीवुड पे भी आप कुछ बोलिए। आप एक चीज सुनिए, बॉलीवुड वहां पर बैठे जो लेजेंड हैं वो गद्दार है, और वो लोग मानवता नहीं, वो पैसे के पुजारी हैं, इंसानियत का पुजारी नहीं है। आज अमिताभ बच्चन जी से मैं सवाल पूछता हूं, अमिताभ जी, हम लोग आपको अपना आदर्श माने, हम लोग आपको पूजा किए, लेकिन उस बच्चे के लिए आपने कभी सीबीआई की मांग की? मैं सलमान खान से पूछना चाहता हूं कि बिहार का युवा, पूरा देश का युवा तुझे हीरो बना दिया, एक मवाली को हीरो बना दिया, तुमने सुशांत के लिए सीबीआई मांग किया? शाहरुख खान हकला, तुमने किस तरह स्टेज पर उसका मजाक उड़ाया था, तुमने कभी उसके लिए सीबीआई की मांग किया? शाहिद कपूर, तुमने कभी मांगा उसके लिए? बहुत से ऐसे लोग, करण जौहर वगैरह तो वो उसी उसमें शामिल है। मैं बड़े बड़े तमाम ये डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर, उनसे भी पूछना चाहता हूं। ये सारे लोग वहां मानवता के दुश्मन हैं, वहां से पैसे के पुजारी हैं। अरे तुम उनसे सीबीआई की मांग करते, तुम उसके परिवार के दुख में खड़ा होते, उसके पिताजी के आंसू पोंछते, तब लगता कि नहीं तुम सही में कलाकार हो। कलाकार का मतलब क्या होता है? कलाकार जो दूसरे को अंदर का काल को बाहर करे, उसको कलाकार कहते हैं। जो दूसरे को दर्द को अपने अंदर में समेट ले, उसको कलाकार कहते हैं। जो दूसरे को भूख को मिटा करके अपनी रोटी में से खिला दे, उसको कलाकार कहते हैं। कलाकार जो दूसरे को जीवन बचाने का काम करे, उसको कलाकार कहते हैं। वो कलाकार अगर बॉलीवुड में था तो सिर्फ एक ही था, और वो था सुशांत सिंह राजपूत।
जब तक सूरज चांद रहेगा सुशांत का नाम रहेगा। इतिहास गिनीज बुक में लिखा गया कि पूरे दुनिया में इतनी इतनी लोकप्रियता किसी की नहीं थी, नहीं थी। ये कोई ये आज दुनिया, तो ये कितना माने दुर्भाग्य है कि एक ऐसे कलाकार को किस तरह से समाप्त कर दिया गया। बॉलीवुड अगर चाहती थी इस आंदोलन में, बॉलीवुड ने एक दिन भी कैंडल मार्च डाला। बॉलीवुड के जो सेकुलर पंथी जो कहते हैं वामपंथी सोच वाले, कभी एक दिन भी वहां पर उसके लिए फूल चढ़ाया, एक दिन भी कंडोलेंस किया, एक दिन भी कोई जो रोड पे आया, नहीं किया। इसलिए सारे लोग जानते थे कि इसको अगर सुशांत रहता तो आज इन लोगों का नाम गौन हो जाता। और ऐसे भी तुम्हारा नाम गौन हो गया इन पापियों का, इनका असली चेहरा सामने आ गया। सुशांत ने जाते जाते इन सारे लोगों को चेहरा भारत के लोगों के सामने दिखा दिया। से भारतवासियों, कभी तुम शाहरुख खान का पिक्चर मत देखना, शाहरुख खान का पिक्चर मत देखना, आमिर खान का पिक्चर मत देखना। इन लोगों को आज अक्षय जी को क्या हो गया, आज हमारे देवगन जी को क्या हो गया, आपको कौन सा सांप सूंघ गया? आप क्यों नहीं सीबीआई की मांग किए? आप क्यों नहीं साथ दिए? आपने क्यों कैंडल नहीं जलाए? आपने क्यों नहीं उसके परिवार को फोन करके बात किए? तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। और ये एक जो वहां पर जो साजिश का ग्लोबल बना हुआ है, एक वहां पर जो माफियाओं का ग्लोबल बना हुआ है, वहां सिर्फ है कि वहां पैसे का दुनिया है, नगरी, और कुछ नहीं है। जी सर, जब आप पहली बार थे सुशांत नहीं रहे, और उस दिन की फीलिंग और आज की फीलिंग क्या है आपकी? आज क्या मैं बहुत खुश हूँ। अभी मैं ठाकुर जी को जा रहा हूँ प्रणाम करने, और आपके लाइव से ही मैं दिखाता हूं कि मैं ठाकुर जी को प्रणाम करके और फिर मैं अपनी बातों को करूंगा कि परम पिता परम दयाल श्री ठाकुर हम लोगों के जो हमारे मार्गदर्शक हैं, आइडियल हैं, जीवन दाता हैं, जो जीवन को कैसे जीना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, वो सिखाते हैं। वो मैं आपको अपने परम पिता का मैं दिखाता हूं। उनको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। ये मेरे परम पिता परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी हैं। आप देखिए, ये देखिए, ये हमारे गुरु हैं, और मैं गुरु को नमन करता हूं। मैं गुरु को नमन करता हूं कि परमपिता परम दयाल, हमने जो मांगा आपने दिया, और जो मैंने मांगा वो आपने आज तक पूरा किया है। और आज भी सुबह भी हमारी पत्नी रोज सुबह शाम प्रार्थना करती है, कहीं ना कहीं खुशी है, न्याय मिले। सर के समर्थक हैं ये। आज हमारी जीत हुई है, हमें बहुत खुशी है। और आज कुछ ही देर में हम सुशांत सर के जो चाइल्ड फ्रेंड है विशाल राजपूत और अभिषेक राजपूत को भी हमारे फेसबुक लाइव के जरिए जोड़ेंगे। उन्होंने हमें ये मुहिम में बहुत साथ दिया, साथ ही आरसी सर भी बहुत हमें साथ दिए हैं। सर, आप हमारे व्यूअर को क्या सुनो प्रिंस, आप सुनिए, विशाल जी, अभिषेक, उसकी पूरी टीम जी, और सारे लोगों ने जो काम किया है काबिले तारीफ है। एक दिन में बिहार में 250 जगह ये आंदोलन हुआ था, और वही आंदोलन के बाद एक नया पूरे भारत में, देश विदेश में एक माहौल बना था। मैं और सुशांत के बाद ये सुशांत को न्याय मिले, इसके लिए विशाल ने जिस तरह से काम किया, उसको भी लोगों ने ट्रोल करने का कोशिश की, हमारे को ट्रोल करने का कोशिश की कि इन लोगों को क्या मतलब है। अरे मतलब सिर्फ इतना है कि बिहार का बेटा बिहार में जन्म लिया, भारत का रत्न है, वो हमारा गौरव था। सुशांत हमारा गौरव था, इसीलिए हम लोग सुशांत के लिए लड़ रहे हैं। और जिस दिन अब तो न्याय मिलेगा ही, जिस दिन हत्यारा गिरफ्तार हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, फिर हम लोग प्रणाम करके अपने साइड हो जाएंगे। और हम लोग को क्या मतलब है, हमारा मतलब सिर्फ इतना ही है कि सुशांत को न्याय मिले, सुशांत के साथ जस्टिस हो, उसके साथ जिस तरह से अन्याय किया गया है, इन सबको फांसी की सजा हो, सबको फांसी के फंदा पे झूले। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। नहीं, और आगे भी हम जब कोई मुद्दा होगा देश के प्रति, समाज के प्रति, अगर जरूरत होगा तो मैं बोलूंगा, क्योंकि हम लोग सामाजिक लोग हैं। समाज में दुख, जहां दुख होता है वहां आरसी सिंह खड़ा रहता है। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, सत्य में जयते, सत्य में जयते। ये हमारे साथ आरसी सर थे, राजीव नगर से जुड़े थे, और ये सुशांत सर के मामा भी हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ अभिषेक राजपूत और विशाल राजपूत जी सहभागी होंगे, जो कि सुशांत सर के चाइल्डहुड फ्रेंड है। उन्होंने मुहिम की शुरुआत की थी पटना से। फिलहाल हमें
अभिषेक जी और विशाल जी से कनेक्ट करने का मौका दीजिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।